तो गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख जो कृषि संबंधित संस्थानें हैं और उनके अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम रिवीजन के हिसाब से क्लासेस आपकी चलेंगी, अब उस हिसाब से आप देखते चलिए। ठीक है ना, आपको कौन कैसा मतलब आपको मिलता जाएगा तो देख लीजिए, अगर कोई चीज़ आगे पीछे होती है। जैसे पहला है आपका मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, आपको कहाँ मिलेगा? यानी मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? ग्वालियर जिले में। किस जिले में मिलेगा? ग्वालियर। ग्वालियर एक जिला भी है और साथ में क्या है, एक संभाग भी है, ये याद रखिए। कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश फिर कपास अनुसंधान केंद्र। कौन सा? कपास अनुसंधान केंद्र, यानी कपास का जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर वो कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, खरगोन में है। क्या है? खरगोन। खरगोन को हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखियो। भाई देवे खरगोन ना लिख के क्या लिख देगा? पश्चिमी निमाड़। ठीक है, अब तीसरा आप पढ़िए, मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी। बोहानी आपका किस जिले में आता है? नरसिंहपुर जिले में। कहाँ आता है? बोहानी। ठीक है, याद रखिए कौन से जिले में हो जाएगा? नरसिंहपुर जिले में। ठीक है, हाँ। तो अगला आपका मध्य प्रदेश मूंगफली मूंगफली अनुसंधान केंद्र, यानी मूंगफली का रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? खरगोन जिले में। कहाँ मिलेगा? खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन को क्या बोलते हैं? पश्चिमी निमाड़। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान यानी राइस जो चावल का, उसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? याद रखिए, बड़वानी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए किसी से संबंधित। ये धान अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका? बड़वानी में। ठीक है, अगला है आपका, सर के पेज नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, अंगूर अनुसंधान केंद्र। कौन सा? अंगूर। ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ मिलेगा? ये रतलाम जिले में। किस में मिलेगा? रतलाम जिले में। ठीक है, रतलाम जिला। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन के बारे में आपको हम हर चीज़ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान पूछे केंद्र, तो इसका हो जाएगा आंसर उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान है। ठीक है, अब यहीं पे अगला फैक्ट लिखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सोयाबीन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, केंद्र नहीं देगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। देखिए, वो मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, तो कहाँ मिलेगा आपको? उज्जैन में। ठीक है, और आपका पूछे कि सोयाबीन अनुसंधान, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा पार्क आप लिखिए, चमड़ा पार्क आपका कहाँ मिलेगा? ये आपको गुना जिले में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चमड़ा पार्क आपको गोया में, सॉरी गुना में। क्या हो जाएगा? गुना में। ठीक है, अब सोयाबीन से रिलेटेड एक अगला और क्वेश्चन आपको याद होगा, सोयाबीन वायदा बाजार। क्या पूछा जाता है? सोयाबीन वायदा बाजार मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो वायदा बाजार का जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है आपका एग्रो प्लास्टिक पार्क। मध्य प्रदेश में एग्रो यानी एग्रो प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? एग्रो प्लास्टिक पार्क किस जिले में है? तो याद रखिए, अशोकनगर में। किस जिले में हो जाएगा? अशोकनगर में। ठीक है, हो जाएगा अशोकनगर में। अगला आपका मसाला पार्क। क्या पूछे आपसे? मध्य प्रदेश में मसाला पार्क किस जिले में है? याद रखिए, गुना में। कहाँ हो जाएगा मसाला पार्क आपका? गुना में। अगला पढ़िए, मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क। कौन सा? मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका रायसेन में, और दूसरा पार्क भी यहीं पे पढ़ाएंगे। ठीक है, रायसेन जो आपका भोपाल संभाग में आता है। ठीक है, अगला लिखिए, दूसरा तितली पार्क। वहाँ लिख दीजिए, पहला पार्क, पहला तितली पार्क और दूसरा। ठीक है, दूसरा तितली पार्क ये आपको कहाँ हो जाएगा? याद रखिए, ये इंदौर में। कहाँ हो जाएगा? इंदौर में। ठीक है,
मध्य प्रदेश में पहला बांस पार्क कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला बांस पार्क कहाँ है? याद रखिए, ये हो जाएगा आपका नौलखा, 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 इंदौर। रंगीन मछली केंद्र, रंगीन मछली केंद्र आपका कहाँ हो जाएगा? इंदौर में। कहाँ हो जाएगा? इंदौर में। ठीक है, अगला लिख लीजिए, रेशम मंडी। रेशम मंडी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रेशम मंडी आपकी हो जाएगी होशंगाबाद। कहाँ हो जाएगी? होशंगाबाद। ठीक है, जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड यानी बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ये आपको कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? भोपाल में। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये? भोपाल में। ठीक है, अगला भी भोपाल में ही है, कौन सा? इकोलॉजी पार्क, इकोलॉजिकल पार्क, इकोलॉजिकल पार्क कहाँ हो जाएगा? याद रखिए, ये भी आपका भोपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। ठीक है, फिर जियोलॉजिकल पार्क, ये भी कहाँ है आपका? भोपाल में। जियोलॉजिकल पार्क ये भी कहाँ हो जाएगा आपका? भोपाल में। ठीक है, अगला लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। और हर्बल मंडी की बात करेगा तो नीमच में। ठीक है, वहाँ यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बस आप जानते रहिए कि हर्बल मंडी की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा आपका? नीमच में। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूछ देता है कि आम रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? ये रीवा में। रीवा में कहाँ है? गोविंदगढ़ में। कहाँ है? गोविंदगढ़ में। ठीक है, अगला आपसे पूछ दे कि राज्य का प्रथम मसाला पार्क, मैंने वहाँ एक आपको मसाला पार्क पढ़ाया ना, तो कहाँ था? गुना में। लेकिन पहला मसाला पार्क पूछेगा तो इसका आंसर हो जाता है छिंदवाड़ा में। राज्य का प्रथम मसाला पार्क आपका कहाँ होगा? याद रखिए, छिंदवाड़ा जिले में। और ऐसा पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा मसालों की खेती भारत में कहाँ होती है, तो केरल राज्य में। ठीक है, मसाला न्यूज में है तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। अभी मछली आपको हम पता है ना कि मध्य प्रदेश का पहला मछली केंद्र कहाँ है? खंडवा में। लेकिन पूछे कि मछली नगरी कहाँ है मध्य प्रदेश में? मछली नगरी कहाँ है? ये आपकी मांडू में मिलेगी। कहाँ? मांडू धार में। ठीक है, याद रखिए, मांडू धार में। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित फसलों के में कौन कौन से जिले का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनके बारे में पहले फसल का नाम और एक साइड जिले का। ठीक है, यहाँ से आप देखते चलिए। इससे पहला फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? धान। कौन सी हो जाएगी? धान। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? किस जिले में? तो बालाघाट में। कहाँ? बालाघाट में। ठीक है, चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वाला जिला यही है। ठीक है, याद रखिए। दूसरा चना, चना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है? या उत्पादन में अग्रणी है तो याद रखिए विदिशा। क्या हो जाएगा? विदिशा। ठीक है, सोयाबीन में पूछे तो मतलब सोयाबीन मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा किस जिले में उत्पादन होता है? तो आपको ये पता ही है, कहाँ हो जाएगा? उज्जैन में। हाँ, उज्जैन में। ठीक है, अगला मूंगफली, जहाँ मूंगफली का अनुसंधान केंद्र है, कहाँ हो जाएगा? खरगोन में। कहाँ हो जाएगा? खरगोन में। ठीक है, अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी राज्य कौन सा है? अफीम में तो याद रखिए मंदसौर। कौन हो जाएगा? मंदसौर है। मक्का में पूछेगा अगला का, मक्का में उत्पादन में सब कम नंबर पे कौन सा जिला है? तो छिंदवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा। ठीक है, जो क्षेत्रफल पे सबसे बड़ा है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको पता होना चाहिए होशंगाबाद में। लेकिन हेक्टर के हिसाब से हरदा। क्या हो जाएगा? हरदा। ठीक है, राई या सरसों, आपको ऑप्शन में जो भी दे दे, राई दे दे या सरसों, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये आपको बताए थे कि मुरैना जिले में। कहाँ? इसे इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। ठीक है, कपास उत्पादन में सबसे कम स्थान पे कौन है?
तो खरगोन, कौन हो जाएगा? खरगोन, ठीक है। शहद उत्पादन में कौन हो जाएगा? ये आ जाएगा मुरैना। शहद उत्पादन में कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा उत्पादन शहद, कौन हो जाएगा? मुरैना, ठीक है। चले, अगला आपका है गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो याद रखिए, जहां गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपका, कौन सा? नरसिंहपुर, सा नरसिंहपुर, ठीक है। ज्वार उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका बड़वानी, सा बड़वानी है। अब पशुओं के संबंधित पढ़ लेते हैं कि पशु उत्पादक में सर्वाधिक कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। पशुओं से संबंधित जैसे पूछे आपसे कि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम नंबर पे कौन सा जिला हो जाएगा? तो आपको हमने पढ़ाया था एक दिन, मुरैना, कौन सा हो जाएगा? मुरैना, ठीक है। लेकिन मछली उत्पादन में पूछे तो मछली उत्पादन में जबलपुर, कौन सा? जबलपुर, ठीक है, जिसको जवालीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जबलपुर। यहीं पे आपका अंडा, ये एक, ठीक है, ये भी आपका जबलपुर में, कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में, ठीक है। ऊन उत्पादन पूछिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊन में सबसे सर्वप्रथम पर कौन सा जिला है? तो याद रखिए शिवपुरी, कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी। और मांस में भोपाल, इसमें कौन हो जाएगा? भोपाल, ठीक है। ये सभी चीजें आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के हम पढ़ते हैं कृषि संबंधित प्रमुख संस्थाएं एवं युग, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य भंडारण गृह निगम की स्थापना, उसकी संस्था, संस्था लिख देते हैं और उधर स्थापना वर्ष लिखेंगे, ठीक है। स्थापना, ठीक है। चलिए, पहला है मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, राज्य भंडार गृह निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 यानी 1958 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, कृषि उद्योग, मध्य प्रदेश आगे नहीं लिखा, आप समझ जाइए, ठीक है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 70, ठीक है, 69 और 70। अगला है संस्थान आपकी लघु कृषक विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971, कब हुई थी? 1970। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 1972 में, है। अगला है मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी, मतलब जो सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम आ गया था, जो मतलब सरकारी दूध का जो डेयरी होती है ना, उसका डेयरी विकास कार्यक्रम, ये कब से चला है? तो याद रखिए 1975 से। डेयरी विकास कार्यक्रम कब से? 1975, 1975, ठीक है। थ्रस्ट परियोजना, थ्रस्ट परियोजना मध्य प्रदेश में कब चलाई गई थी? याद रखिए, परियोजना चली थी 1989, चली थी 1989 में, ठीक है। अगला है बलराम ताल योजना, ये भी पढ़ाए हैं आपको कि बलराम योजना मध्य प्रदेश में कब चालू हुई थी? याद रखिए बलराम ताल योजना 2007 में, ठीक है। उद्यानिकी, मतलब जो उद्यानिकी मिशन का मतलब समझते हो, जो पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है, वो कब चले थे? तो ये लिख लीजिए, उद्यानिकी मिशन कब चले हैं आपके? 2006-07 चले हैं, 2006-07। एक और इम्पोर्टेंट है इसी में, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना पूछ देता है किससे संबंधित रहता है? अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना, अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना कब चली थी? 2006-07 में। 2006-07 में, 2006-07 में। 2006-07 में, 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 2006-07 में,
एक और याद रखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना अलग है, ठीक है। ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, ये 1999 2000 के बीच में, ठीक है। ये आपकी योजनाएं हो गई खत्म, ठीक है। और आपको अगला हम पढ़ाते हैं पशुपालन संबंधित जो आपको क्या है योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। पशुपालन संबंधित योजनाएं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दे गौ सेवा योजना, उत्तर प्रदेश में गौओं को लेकर बहुत काम होता है, इस योजना के तहत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में गौशालाएं बहुत ज़्यादा हैं 1768, लेकिन दूध उतना सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। 1975-76 में गौ सेवा योजना कब चली थी आपकी, सॉरी 2 अक्टूबर 1997, कब चली थी 2 अक्टूबर 1997, ऐसा मिस्टेक हो गया था, 2 अक्टूबर 1997, ठीक है। नंदीशाला योजना, कौन सी, नंदीशाला योजना, ये भी गौओं से रिलेटेड है, यानी जो गौशालाएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ, जैसे आप पढ़े होंगे कहाँ है, 26 जनवरी 2005, नंदीशाला योजना कब है, 26 जनवरी 2005, आगरमालवा में आपका पहला गौ अभ्यारण्य है, ठीक है। अगला राष्ट्रीय डेयरी योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना, ठीक है। आपको एक पहले भी लिखा चुके हैं और एक दूसरा लिखा रहे हैं, याद रखिए, ये आपका हो जाएगा 2008 में, ठीक।